बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बड़ा एक्शन हुआ है जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने कहा है अगले 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। अपोजिशन का जो नंबर गेम था अब वो पूरा हो चुका है। अपोजिशन जमातों की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनका होमवर्क पूरा कर लिया गया है और अगले 48 घंटों में इमरान खान को बड़ा सियासी झटका मिलने वाला है। इसकी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सकें, आपके पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, मौलाना फजल रहमान मीडिया के उन्होंने रहनुमाओं से, रिपोर्टर से मुलाकातें की और इस मुलाकात के दौरान दिलचस्प बात यह है जो ये रिपोर्टर थे वो ISPR को कवर करते हैं। इन रिपोर्टर से मुलाकात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने यह खबर दी कि अपोजिशन जमातों का होमवर्क पूरा हो चुका है। वो जो सियासी हमला इमरान खान पर किया जाने वाला था, जिसकी तैयारी कई दिनों से जारी थी, अब वो सियासी हमला होने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान ने बताया है कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, जमा करवा दी जाएगी, या फिर सेशन जो कौमी असम्बली का सेशन है उसको कॉल करने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने इन रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि एम्पायर्स अब न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। वो एम्पायर जिनकी हुकूमत को, इमरान खान को हिमायत हासिल थी, मौलाना के मुताबिक, PDM के सरबराह के मुताबिक अब वो एम्पायर न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। जो बड़ी खबर मौलाना फजल रहमान ने अपनी रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू में दी वो थी जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने नोटिस लिया है। इससे पहले जो मरियम औरंगजेब साहिबा थी मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा था कि पेशावर में तैनात एक शख्स तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के हवाले से अरकान पे दबाव डाल रहा है। उन्होंने नाम नहीं लिया था जनरल फैज साहब का, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उस मामले पर जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने नोटिस लिया है। यानी जो जनरल फैज हमीद साहब मुबैना तौर पे जो इल्जाम था नून लीग का, वो अगर मदाखलत कर रहे थे और वो अरकान पे दबाव डाल के रोक रहे थे कि इमरान खान को बचाया जाए, इमरान खान की कुर्सी को बचाया जाए, अब इस्टेब्लिशमेंट जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने पहले ही बता दिया था अपने एक्शन से, अपने किरदार से कि वो अब न्यूट्रल हैं, वो इस हुकूमत के जो गंद है, तबाही है, बर्बादी है, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब अपोजिशन जमातों ने यह फैसला किया है कि इमरान खान को बाहर निकालना है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो इख्तलाफात थे, जो अपोजिशन की जमातें थी उनमें, कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मंजरनामा क्या होगा, हुकूमत का उस हवाले से मामलात तय कर लिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक उनकी अब ख्वाहिश है कि खिजा जाए, बाहर आए या ना आए। जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अब एक पेज पे आ चुकी हैं। जो बात का लाए अमल है, वजीर आजम कौन बनेगा, वजीर आला कौन बनेगा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, कायदे ऐवान कौन होगा, ये सारे मामलात अब बात के मंजरनामे पे छोड़ दिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक जो तमाम रहनुमा हैं, जिसमें नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी है, मौलाना फजल रहमान की जमात है, दीगर 9 जमातें हैं जो PDM में शामिल थी, वो अब एक सफ़े पे आ गई हैं और वो सफ़ा ये है कि इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा करना है, उन्हें वज़ारत उज़्मा से फारिग करना है। इस हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद है, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको 10 अरकान की हिमायत दरकार थी, या ये 10 अरकान जो इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे अपोजिशन के पास आ जाते, या तहरीक इंसाफ के अंदर जो बगावत फूट रही है वो रहनुमा जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके पास आते और उनके हक में वोट कास्ट करते। तो अब जो नंबर गेम बनाया गया है, जो हुकूमत है उसके पास तकरीबन 179 अरकान की हिमायत हासिल है, 162 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के पास हैं, 172 का गोल्डन नंबर चाहिए अपोजिशन जमातों को कि वे इमरान खान के इख्तिदार का
खात्मा करें, वजारत उज़्मा से इमरान खान को फारिग करें। अब जरा ये बताते हैं कि ये जो 10 से जायद अरकान है वो अपोजिशन जमातों के साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो इमरान खान से जान छुड़ाएंगे। अपोजिशन की जमातें मामलात तय कर रही थी, इत्तेहादी और जमातों के साथ, मुस्लिम लीग काफ के साथ मामलात तय किए जा रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात के साथ मुलाकात की थी। आसिफ अली जरदारी ने मामलात तय करने की कोशिश की थी। चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला की ऑफर भी की गई थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से, लेकिन लग ये रहा था मोनिस इलाही के बयान के बाद कि वो मुस्लिम लीग काफ जो कि मुक्तदर हलकों के इशारे पर चलती है वो हुकूमत के साथ ही रहेगी। वजीर आजम इमरान खान उनके दर पे पहुंचे, उनके हाथ पैर जोड़े और उनकी दरख्वास्त ये थी कि मेरा इख्तिदार के जो है वो कुर्सी है उसको बचाने के लिए मेरा साथ ना छोड़िएगा। उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाई गई हुकूमती वुज़रा की जानिब से कि मुस्लिम लीग काफ ने पीटीआई की और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया गया है, लेकिन तारिक बशीर चीमा जो काबीना में वजीर हैं, मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी वादा नहीं किया गया कि इमरान खान को साथ दिया जाएगा या अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत का साथ दिया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। एमक्यूएम कोई फैसला जो है वो उसने उसका ऐलान नहीं किया है। लग ये रहा है कि वजीर आजम इमरान खान की जो दौड़ें लगी हुई हैं, कभी वो एमक्यूएम के पास जाने के लिए इरादा कर रहे हैं, पहले वो मुस्लिम लीग काफ के पास गए, फिर बताया जा रहा है वो जीडीए के पास भी जाएंगे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास भी जाएंगे, बाप के पास भी जाएंगे, तमाम वो पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं। अब वजीर आजम इमरान खान उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि उनके इक्तदार को बचाया जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान कर दिया है कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है, अगर आइन को देखा जाए तो आइन की रूह के मुताबिक 20% जो कौमी असम्बली के अरकान होते हैं वो अगर दस्तखत करके एक दरख्वास्त स्पीकर के पास जमा करवा दें कि वो चाहते हैं कि कायदे अवान यानी वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट लें, तो वजीर आजम इमरान खान को यह एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और स्पीकर को अगले 3 दिनों के बाद और 7 दिन से पहले ये इजलास बुलाना होगा। यानी जब ये तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली स्पीकर को जमा करवा दी जाएगी तो 7 दिनों में इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि इमरान खान वजारत उज़्मा पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अहम और दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से जो मुलाकात हुई उसके बाद इमरान खान जो है वो झुकने पर मजबूर हो गए हैं और यह बात भी मौलाना की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया कि नून लीग के रहनुमाओं पर जो दबाव डाला जा रहा था, जिसमें मुबैना तौर पर जनरल फैज का नाम लिया जा रहा था, तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसका भी एक्शन लिया है, उस पर भी रद्द अमल दिया है, क्योंकि अपोजिशन की जमातों को बताया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन इस तरह की जब कॉलें आ रही थी, दबाव आ रहा था और इमरान खान ये दबाव डलवा रहे थे क्योंकि वो अपना इक्तिदार बचाना चाहते हैं, तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस पे सख्त एक्शन लिया है और बताया जा रहा है, मौलाना की जानिब से यह बताया गया है कि उस पर सरजनिश की गई है। अगर नंबर गेम देखा जाए तो पीटीआई के जो कौमी असेंबली में अरकान है तकरीबन 155 के करीब तहरीक इंसाफ के अरकान है। उसके बाद जो एमक्यूएम है उसके 7 अरकान है, मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप है उसके 5 अरकान है, शेख रशीद साहब का 1 वोट है, 1 सीट है, आजाद 2 अरकान है। इस तरह कुल मिला के तमाम पार्टीज को, बलूचिस्तान जमहूरी पार्टी भी हुकूमत के साथ है, उसका भी 1 वोट मिला के तकरीबन 179 अरकान की हिमायत हासिल है इमरान खान को। और अगर अपोजिशन का पलड़ा देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें नून लीग की हैं, जिसमें 84 सीटें नून लीग के पास हैं, तकरीबन 56 सीटें कौमी असेंबली की पीपल्स पार्टी के पास हैं, 15 सीटें मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास है, 2 के करीब आजाद अरकान है, बीएनपी मेंगल के पास 4 सीटें हैं और अगर इसका टोटल किया जाए तो तकरीबन 162 अरकान होते हैं। अब जो बताया ये जा रहा है कि जो अपोजिशन ने हिकमत अमली बनाई थी उसके मुताबिक अगर इत्तेहादी उनका साथ नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी कई ऐसे तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, तकरीबन 25 के करीब ऐसे अरकान बताए जा रहे हैं जो अपोजिशन का साथ देने को तैयार हैं, इस गारंटी पर कि अगले आने वाले इंतखाबात में उन्हें नून लीग का नवाज शरीफ का टिकट
दिया जाए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो 25 के करीब अरकान बताए जा रहे हैं उसमें बेशतर अरकान वो हैं जो माजी में अपनी पार्टियां तब्दील करते रहे हैं। जब 2018 में तहरीक इंसाफ ने इंतखाब लड़ा था तो तकरीबन 46 ऐसे अरकान थे जिन्हें उन्होंने टिकट दिया था और वो किसी और पार्टी से आए थे। 51 अरकान के जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है जिसमें उन अरकान के नाम है, उन्होंने पार्टियां जो तब्दील की वो है और वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे। तो यही वो लोटे हैं जो अब बगावत कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। तकरीबन 46 ऐसे अरकान थे जिन्हें तहरीक इंसाफ ने 2018 में टिकट दिया था, जो लोटे बनके तहरीक इंसाफ में आए थे और अब उन्हें दोबारा कोई टिकट चाहिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या JUIF का। अब एक और जो तारीखी हकीकत है पाकिस्तान की वो ये है कि कोई भी अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई है। 1988 में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी। उस वक्त जो एक अपोजिशन का महाज था वो लेके आई थी, उसमें उन्हें नाकामी हुई थी। फिर 2006 में शौकत अजीज के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उसको नाकामी हुई। उसके बाद 2019 में जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश की गई, वो नाकाम हुई। उसके बाद जाम कमाल के हवाले से जो अदम एतमाद की तहरीक लाई थी बलूचिस्तान में, उसके बाद जाम कमाल को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अगले 48 घंटे बताए जा रहे हैं कि सनसनीखेज हैं। इसमें बड़ा हमला इमरान खान पर सियासी हमला किया जाएगा और अपोजिशन की जमातों को, मौलाना फजल रहमान को यह उम्मीद है, 100% यकीन है, मौलाना ने बताया है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसके हवाले से प्लान भी बनाया गया है कि वो अरकान जो है वो इमरान खान के खिलाफ वोट देने पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उनके बारे में यह प्लान बनाया गया है कि वो मुस्ताफी हो सकते हैं, कौमी असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा कौमी असेंबली में खड़े होकर इस्तीफा दे देते हैं, मुस्ताफी हो जाते हैं, तो इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। फिर उनके पास नंबर गेम पूरा नहीं होगा और ये असेंबलियां खत्म हो सकती हैं। अगले 48 घंटे फैसला कुन है, मार्च का महीना फैसला कुन है, इसमें इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।